दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में जो लोग ये डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि ईरान की वजह से फिलिस्तीन जो है वो पिट रहा है, ईरान की वजह से ही फिलिस्तीन की जगह पर आज इजराइल ने कब्जा कर लिया है और ईरान वो सौदागर बना है जिसने फिलिस्तीन की जमीन का सौदा करके उन्हें बेच दिया है। और जो लोग हर चीज का ठीकरा ईरान के ऊपर फोड़ रहे हैं, उन मुसलमानों को खासतौर पर यह भी जान लेना जरूरी है कि ईरान के कमांडर लेबनान में मौजूद हैं, तो मुसलमानों को यह मान लेना चाहिए जैसे गाजा एक मुस्लिम देश फिलिस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल गया, वह एक और मुस्लिम देश लेबनान भी उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ईरानी कमांडर वहां लेबनान पहुंचे हुए हैं। और यही तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है। अब यमन पर भी इजराइल का कब्जा हो जाएगा, ये तमाम मुसलमान मान करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का मीडिया यही तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जब लेबनान में इस्माइल कानिया पहुंचे हुए हैं तो खलबली मची हुई है, किस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं उसे देखना समझना भी जरूरी है। जैसे गाजा में मौत के पर्चे इजराइल द्वारा बांटे गए, वहीं ठीक जो ईरान के कमांडर के पहुंचने से पहले लेबनान में इजराइल द्वारा मौत के पर्चे बांटे गए हैं, जो कि आप ये स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मौत के पर्चे जो हैं बांटे गए हैं। और वही धमकी जो है लेबनान के लोगों को दी गई है कि क्या आप हिजबुल्लाह के करने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ये इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा पर्चे जो है बांटे गए, खासतौर पर लेबनान में। क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसे जानना समझना जरूरी है। जहां आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने कल शाम के दौरान लेबनान में मौत के पर्चे बांटे, जहां लेबनान के नागरिकों के लिए ईरानी और सीरियाई आकाओं के हिजबुल्लाह ने आपको रसातल के कागार में पहुंचा दिया है, आपको पीछे धकेल दिया है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लेबनान के नागरिकों के लिए हिजबुल्लाह अलगाव की अपनी नीति के साथ अतीत में आपके विनाश और मौत लेकर के आया है। मतलब जो लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसमें खुले तौर पर नरसंहार की धमकी इजराइल ने जैसे गाजा में नरसंहार के लिए कहा, वही ठीक नरसंहार को लेबनान में दोहराने की बातें की जा रही हैं। वही इसके साथ साथ लेबनान के नागरिक, क्या आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? हिजबुल्लाह ने जो किया उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं? तो वहीं आप आईडीएफ ने इजराइल राज्य के खिलाफ लेबनान से होने वाले किसी भी कृत्य के खिलाफ सभी आवश्यक बल के साथ कार्रवाई करेगा और धमकी दी है लेबनान के लोगों के लिए मौत का पर्चा बांट करके कि क्या आप इन तमाम चीजों के लिए तैयार हैं। और ठीक उस दौरान ये मौत के पर्चे बांटे गए हैं जब ईरानी कमांडर लेबनान में मौजूद बैरूत में हिजबुल्लाह के तमाम कमांडरों के साथ जो है वो मुलाकात की गई, जिसका खुद टाइम्स ऑफ इजराइल ने खुलासा किया और दुनिया को यह बताया कि ईरानियन कुदूस फोर्स हैड सेड इन लेबनान पॉसिबल विनिंग ऑफ वॉर। जो वॉर चल रही है उसको लेकर के तमाम रणनीति बनाई जा रही है और ईरानी कमांडर का वहां होना यह कई सारी चीजों को दर्शाता भी है कि यह जंग कितने तौर पर भड़क सकती है। और जब यह जंग भड़केगी और वही लोग जो हैं ये दावा करेंगे कि गाजा में आज जो जिम्मेदार है, गाजा की 80% जमीन पर इजराइल का कब्जा हो चुका है, वहां एक तरफ वो दावे की बात कर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया, इधर हमास के कमांडर अल-कस्साम ब्रिगेड के चीफ अबू उबैदा कह रहे हैं कि जहां वो पहुंचे उस जगह से हमने खदेड़ दिया। दो तरफ की बातें सामने आ रही हैं, पर इजराइल अमेरिका मीडिया इस तरीके से हावी है कि जो बोल दिया बस उसी के आधार पर तमाम चीजें चला दी जाती। जहां क्या कुछ टाइम्स ऑफ इजराइल में कहा गया, जहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के ईरान के अभियान दल कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी
के साथ संभावित व्यापक टकराव का समन्वय के लिए लेबनान में है। इस टकराव में जो इजराइल के साथ चल रहा है उसको कैसे देखा जा सकता है और कैसे इस जंग में आगे आया जाए, उसकी पूरी रणनीति बनाने के लिए बैरूत पहुंचे हुए थे। यूके स्थित अमवाज मीडिया के अनुसार, जो कि कानी ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास हमले के दिन बैरूत पहुंचे और तब से परामर्श के लिए 16-20 अक्टूबर को तेहरान यात्रा को छोड़कर वही हैं, लेबनान के बैरूत में मौजूद हैं। खासतौर पर ईरानी कमांडर, जिसका खुलासा टाइम्स ऑफ इजराइल ने किया और बताया कि अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के अनुसार कानी कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी हैं, जिसने मध्य पूर्व में ईरान को फैलाने के लिए कुदस फोर्स का इस्तेमाल किया था। जून 2020 में किस तरीके से कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया अमेरिका और इजराइल द्वारा, यह तस्वीर दुनिया के सामने है। वो आग अभी भी धधक रही है और उस आग का बदला कैसे लिया जा सकता है, यह ईरान बखूबी अपनी रणनीति तैयार करता हुआ दिख रहा है। जहां लोग ये कह रहे थे कि कोई जंग में नहीं कूदेगा, देखते ही देखते हमास को हिजबुल्लाह का साथ लेबनान से मिल गया और देखते ही देखते यमन की सेना का साथ भी हमास हिजबुल्लाह दोनों को मिल गया। अब कितने मोर्चे इस जंग में खुलेंगे इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि यह जंग अब जंग नहीं महायुद्ध की तरफ तब्दील है। जहां कहा जाता है कि पिछले 10 दिनों में कानी फिलिस्तीनी समूह के नेताओं के साथ हिजबुल्लाह के नेतृत्व से मुलाकात की, जिन्होंने ईरानी नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के संदेश लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में ईरानी प्रॉक्सी समूह पर इजरायली क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सदस्यों के खिलाफ हमले करने का आरोप लगाया गया। और मैं यकीनन दावे के साथ कह रहा हूं कि जब 2 मोर्चे खुले थे तो कहा था मैंने ही अपनी रिपोर्ट में कि कहीं दूसरी जगह से भी मोर्चे खुलेंगे, यमन, इराक, सीरिया साथ आ सकते हैं। यमन ने हमला कर दिया, इराक, सीरिया भी इस जंग में कूदेंगे। ये तमाम चीजें लोगों के सामने बहुत जल्द सामने आएंगी। जहां अमवास द्वारा सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि कुदस फोर्स ने ईरान के सहयोगियों संयुक्त हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के पास इजराइल के खिलाफ लेबनान हमलों के लिए निर्णय लेने की शक्ति है, जहां हिजबुल्लाह पूरे दमखम के साथ हमले करने के लिए तैयार है। ऐसे में ईरानी कमांडर का बैरूत पहुंचना, यह खलबली इजराइल में मचा गया और जब इजराइल में खलबली मची तो इजराइल ने लेबनान के लोगों में खलबली मचाने के लिए ठीक गाजा की तरह मौत के पर्चे लेबनान में बांटना शुरू कर दिया है। हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।